बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने दोस्त और मेरे भाई, छोटे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो सब खैरियत से होंगे। और मैं आपका दोस्त इमरान भाई, जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से। एक पहले मैंने गंधक के बारे में नुस्खा भेजा, तो मैंने सोचा कि मैं काफ़ी दिन मैंने नुस्खे नहीं दिए, कोई भी नहीं अपने भाइयों को दिया नुस्खा। तो कुछ दोस्तों ने कॉलें की थी कि इमरान भाई वाइट जो गंधक है ना, सॉरी, ये वर्किया हड़ताल है ना, वाइट वर्किया का नुस्खा कोई दें, मुजरब नुस्खा हो, अच्छा हो। तो मैं अपने दोस्तों को दे रहा हूँ और दोस्तों की फरमाइश पे दे रहा हूँ और अपने सारे दोस्तों को ये नुस्खा दे रहा हूँ, सब की नज़र कर रहा हूँ मैं। और ये वो वर्किया है कि जो कीमियागर इसके पीछे पागल हुए फिरे, जो होके फिर रहे हैं, तो ये नुस्खा बनता नहीं है। इस तरह की वर्किया वो नहीं बना सकते जितनी ये अक्सीरी वर्किया बनती है। फ़िलहाल मेरे पास ये नॉर्मल क्वालिटी की है, आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। और मैं कल लाहौर जाऊंगा इंशाल्लाह, तो मैं वहाँ से अच्छी वर्किया भी लेके आऊँगा। फ़िलहाल मेरे पास यही पड़ी है, तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए रख दी। और ये नुस्खा जब बनाएंगे वर्किया सफ़ेद का, तो इंशाल्लाह आप इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले तो आपने तेल लेना है ना, ये देख लें, नौशादर का तेल ये आपने ले लेना है 20 तोले। हवाई तेल आपने 20 तोले लेना है। उसके बाद आपने 200 ग्राम, यानी कि ये भी 20 तोले आपने वर्किया हड़ताल जो है अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए आपके पास। ये भी चल जाती है, मगर जो वर्कों वाली होती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आपने इसको नौशादर के तेल में डाल देना है। हवाई तेल हो आपके पास जो चूने से निकाला गया हो। ये तेल जो मैंने आपको दिखाया ये चूने वाला तेल है, और आपने भी इसी तरह का माशाल्लाह तेल ले लेना है। लेकर ये खैर मैंने तो कुछ इस्तेमाल कर लिया था, तो ये थोड़ा सा बचा है, बकाया मैंने अपने नुस्खों में इस्तेमाल कर लिया। तो उसके बाद ये पड़ा है मेरे पास। 200 ग्राम तेल होना चाहिए, 200 ग्राम आपके पास वर्किया हड़ताल होनी चाहिए। उसके बाद आपने 300 ग्राम शोरे का तेज़ाब ले लेना है। 300 ग्राम शोरे का तेज़ाब लेकर आपने इसके अंदर बीकर के डाल देना है। बीकर आपके पास होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छा मज़बूत बीकर होना चाहिए। उसके अंदर ये इसी तरह वर्किया हड़ताल डाल दें, डलियों की शक्ल में ही। 300 ग्राम डालें इसमें शोरे का तेज़ाब। जब ये इसके अंदर 2 या 3 तोले रह जाए, बकाया उड़ जाए, तो आपने और इसके अंदर डाल देना है। फिर इसी तरह अमल करें। जब 1-2 तोले रह जाए तो फिर आप इसको इसी तरह फिर डाल दें। इस तरह जब करते जाएंगे तो आपका ये जो वर्किया हड़ताल है ये इसके अंदर कायम होता जाएगा, और ऐसा कायम होगा कि ज़िंदगी में आपने ऐसा वर्किया हड़ताल नहीं देखा होगा। और ये वाइट कलर में ही माशाल्लाह निकलेगा। जो आपने लिखा हुआ देखा वीडियो के टाइटल पे, तो माशाल्लाह यही चीज़ है। और ये बिल्कुल सफ़ेद कलर में निकलेगी।
जी फिर आपने इस तरह करना है, ये आपने 4 दफ़ा मुकम्मल इसमें 300 ग्राम डालते जाना है। हल्की आग पे पकाते जाना है, खुश्क करते जाना है। 300 ग्राम आपने शोरे का तेज़ाब इसके अंदर ऐड करते जाना है। उसके बाद आपने जब ये सारा ये खुश्क हो जाए तो इसको गुसल दें। गुसल देकर ये आपकी नीचे बिल्कुल पानी, क्योंकि मैंने कुछ नुस्खे हैं जिनमें बताता भी हूँ, मगर दोस्तों को समझ नहीं आती, मैं वाज़ह करके समझा दूँ, वाज़ह कर दूँ कि फिर आपको गुसल देना पड़ेगा इसको। तो आपने इस तरह करना है कि आपने इसके अंदर नलके का पानी डाल देना है हस्बे ज़रूरत, जिसके साथ ये साफ़ हो जाए, इसमें ना तो निशादर रहे ना ही इसमें शोरियत रहे। तो ये आपकी नीचे बिल्कुल चरख खाकर ये बैठी होगी। वर्किया हड़ताल सफ़ेद और कैमोनार होगी। वर्किया हड़ताल कैम होकर नीचे बैठी होगी जी। और इस वर्किया को आगे आप इस्तेमाल करें, चेक करें इसको। जो दोस्त ज़्यादा समझते हैं इस बात को वही इसको बना सकते हैं। जो कीमिया का शौक़ रखते हैं और ठरकी दोस्त हैं वो इसको आगे अपने काम में लाएं और चलाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह आपको इससे आगे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ जी।